Assalamu alaikum. Here we will apply laws of exponents for the solutions of the questions. First of all, we will revise some laws of exponents which are used here. The first law is product law. और product law में दो cases हैं. For example, we have two numbers which are in multiplication form. तो उनकी अगर फॉर एग्जाम्पल बेसिस सेम है तो हम उनकी पावर्स को हमेशा ऐड अप करेंगे, ठीक है. और अगर उनमें बेसिस डिफरेंट हो बट पावर सेम तो पावर एज इट इज आपने लिखनी होगी और दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है. और इसी एक्सप्रेशन को ना हम ए रेज टू पर एन मल्टीप्लाई बी रेज टू पर एन को ए बी रेज टू पर एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. मतलब दोनों के दरमियान अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन मौजूद ना हो तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. सेकंड कोशेंट लॉ है. कोशेंट लॉ है जब हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल नंबर कोशेंट फॉर्म में हो, मतलब डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी पावर्स हमेशा आपस में माइनस हो जाती हैं, ठीक है. और जब हमारे पास इनकी बेसिस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो सेम पावर के साथ वो दोनों जो बेसिस हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. अगर कोशेंट लॉ है तो डिवाइड होगी, अगर प्रोडक्ट ना है तो मल्टीप्लाई होंगे. तो डिवीजन को आप इस फॉर्म में लिखें या डिवीजन किस सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें, दोनों तरह से ठीक होगा, ठीक है. अब जो थर्ड लॉ है बेसिकली वो ये था कि जब आपके पास दो पावर्स अपीयर हो, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर पे कोई अगेन पावर मौजूद हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है. और फोर्थ लॉ ये था कि जब ए रेज टू पर जीरो गिवन हो तो इसका मतलब होता है वो वन के इक्वल है, ठीक है. मतलब एनी नंबर रेज टू पर जीरो इज वन. Next, if we have any number, for example a b raised to power minus n, जब पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए हमेशा जो बेस है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं, ठीक है. ये तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए है ना, लेकिन अगर सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो तो उसको हमेशा हम 1/a raised to power n की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है. इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. लेकिन लेट्स सी 1/b raised to power माइनस n की फॉर्म में गिवन हो ऑलरेडी, तो फिर हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो b रेज टू पावर n की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है. तो मतलब ये बेसिक लॉज हैं जो क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होंगे. ऐसा करते हैं हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस एक्सप्रेशन 4a क्यूब b रेज टू पावर 0 over 9 a रेज टू पावर -5 होल पावर -2, ठीक है. अब हमारी पहली कोशिश ये होगी हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है. तो ब्रैकेट में 4a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 0 ओवर 9 a रेज टू पावर -5 मौजूद है, ठीक है. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, अगर न्यूमेरिक वैल्यू में कैंसिलेशन हो रही है तो ठीक है, अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो न्यूमेरिक वैल्यू को जरा सेपरेट कर दें और a क्यूब और a रेज टू पावर -5 को सेपरेट कर दे और b रेज टू पावर 0 को सेपरेट कर दे और इन सब पे जो पावर गिवन है वो एज इट इज अप्लाई कर दे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग कोशेंट लॉ. कोशेंट लॉ क्या है, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, चाहे वो इस फॉर्म में गिवन है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में या डिवीजन के साइन के साथ गिवन है, हमेशा उन दोनों की पावर्स को हम हमेशा माइनस करते होते हैं, ठीक है. अब अगर हमने ये वाला लॉ अप्लाई करना है तो 4/9 रेज टू पावर जो गिवन है बाहर वो एज इट इज होगी और ब्रैकेट में आप कोशेंट लॉ अप्लाई करें तो 3 माइनस ऑलरेडी मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो आप -5 की फॉर्म में लिख लें, ठीक है. और b रेज टू पावर 0 आ रहा है तो b रेज टू पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है. जो जो लॉज यूज हो रहे हैं आप यूज साइड पे लिख लें. b रेज टू पावर 0 1 की इक्वल है तो आप उसकी जगह 1 पुट कर दें, रेज टू पावर -2 एज इट इज. नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4/9 इंटू जो पावर सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई करें और 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आंसर अगेन 1 है. वी विल गेट 4/9 a रेज टू पावर 8 रेज टू पावर -2 एज इट इज, ठीक है. आप देख सकते हैं बाहर जो पावर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है. जब ये पावर नेगेटिव हो तो हमने एक लॉ डिस्कस किया था, एनी नंबर रेज टू पावर नेगेटिव पावर जब भी हो, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा जो बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है. तो रेसिप्रोकल लें तो
हमेशा पावर पॉजिटिव हो जाएगी. वी विल गेट 9/4 a⁻8 होल पावर 2. नाउ दिस एक्सप्रेशन 9/4 a⁻8 होल पावर 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है. बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा. फॉर्मुलेशन में हमें पता है a/b⁻n किसके इक्वल होता है, a⁻n/b⁻n के इक्वल होता है. ठीक है, तो मतलब सेम फॉर्मूला यूज करते हैं हम कि जब पावर 2 बाहर मौजूद है तो न्यूमरेटर पे अलग से पावर अप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे अलग से पावर अप्लाई करें. ठीक है, अब देखें अगेन जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं सामने रेफरेंस दे दें, ये वाले फॉर्मुलेशन यहाँ पे यूज हो रही है. अब देखिए 9 स्क्वायर तो हमें कंफर्म है 81 के इक्वल आएगा. ठीक है, लेकिन a b वो रेज टू पर n किसके इक्वल होता है, a रेज टू पर n b रेज टू पर n. इसका मतलब है डिनोमिनेटर पे दोनों नंबर्स पे पावर अप्लाई हो जाएगी. अगेन जब पावर अप्लाई करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 4 4 से 16 होगा और a रेज टू पर 8 रेज टू पर 2 गिवन है. तो हम एक्सपोनेंशियल लॉज में डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन पावर अपीयर हो रही हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो जरा दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट a रेज टू पावर 8 2 16 हियर. ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो 81 डिवाइडेड बाय 16 a रेज टू पावर 16 के इक्वल आंसर आ रहा है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म. अगर इसके बाद मजीद किसी न्यूमेरिक वैल्यू में कैंसिलेशन हो रही हो तो आपने कैंसिलेशन करनी है, अदरवाइज दिस विल बी सोल्यूशन. नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल 2 व्हिच इज 8/125 रेज टू पावर -4/3. अब देखिए 8/125 रेज टू पावर -4/3 गिवन है. सबसे पहला काम हम ये करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे. पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा बेस का, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, तो पहला काम हमने ये किया है कि a रेज टू पावर a/b रेज टू पावर -n इक्वल्स b/a रेज टू पावर n. ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज कर रहे हैं ना, उसको हम ऐसा करेंगे एज इट इज, सामने रेफरेंस देते जाएंगे. ठीक है, तो आप देखिए 125 गिवन है, 125 5 मल्टीप्लाई 5 की इक्वल है और 8 को अगर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 की इक्वल है और पावर में 4/3 अपीयर हो रहा है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 5 क्यूब और 2 क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और 4/3 एज इट इज. अब देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास होल पावर आ रही हो तो न्यूमरेटर पे अलग से पावर और डिनोमिनेटर पे अलग से पावर अप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई कर लिया और रेफरेंस में लिखेंगे a/b रेज टू पावर n इक्वल्स a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n. ठीक है, ये क्वोशंट लॉ है एक्चुअली, तो हमने क्वोशंट लॉ यूज कर लिया. नेक्स्ट देखिए दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल नंबर पे अगेन पावर आ रही है, तो a रेज टू पावर mn इक्वल्स a रेज टू पावर mn की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेम लॉ यूज हो रहा है, तो अलग से रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में इनफ है. 3 से कैंसिल, वी विल गेट 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 हियर. ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर से 5 रेज टू पावर 4 सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट 625 और 2 रेज टू पावर 4 सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट 16 हियर. दिस विल बी सोल्यूशन. इसका मतलब ये है 8/125 रेज टू पावर -1/3 जो है वो 625/16 की इक्वल है. तो एक्चुअली ये एप्लीकेशन है एक्सपोनेंशियल लॉज की कि जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं. Here is the assignment for you. You have to solve these questions by using laws of exponents.